आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप लोगों को बोले मास्क लगा लो? हमारे उच्च अधिकारी से बात कीजिए ना, मैं सीनियर अधिकारी थोड़ा ना हूँ। मास्क वितरण कर रहे हैं आगे, जनता तो वहाँ से आ रही, लेकिन आगे से मास्क वितरण किसको कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं, हमने लगाया ना, हमारा काम नहीं है। ये आपका काम नहीं है, लोगों को बताना आपका काम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं चश्मा खुली आंखों का। और क्योंकि हम लगातार अब हल्द्वानी में बड़ी रैली महारैली को कवर करने के बाद हम खटीमा में पहुंचे हुए हैं, जहां पर आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आने वाले हैं। आतंक की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे इस कोरोना से लेकर इस ओमिक्रॉन के माहौल में किस तरीके से चुनावी मेला यहाँ पर जनता का लगाया जा रहा है, कैसे उनकी जिंदगियों को और ज़्यादा खतरे में डाला जा रहा है। क्योंकि इस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता, मैं ये कहूँगी, ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि हम पूरी तरीके से यहाँ पर प्रिकॉशन रखेंगे, उन्हें 1 to 1 मास्क बांटा जाएगा। लेकिन तस्वीरें आपको जाकर हम दिखाते कि क्या यहाँ के धरातल की तस्वीरें हैं और इस कोरोना के वेरिएंट के सामने, इस ओमिक्रॉन के वेरिएंट के सामने कितनी जागरूकता यहाँ पर लोगों में है, ये हम लगातार आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आम जनमानस जो है वो इकट्ठा हुई है। मैं अभी यहाँ से गई, आपने तब चेक नहीं, अब आप चेक कर रहे हो। अभी मैंने बोला था टोकन तो आपने सुना नहीं। मैं निकल गई, अब आप चेक कर रहे हो। कैमरा देखते हैं, यहाँ पर चेकिंग शुरू हो जाती है, तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या माहौल है। चलो भैया, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। जी बताइए। अच्छा, आप यहाँ पे सबको अंदर बाहर कर रहे हैं? जी हाँ। तो मास्क ले, किसने बोला नहीं आपसे नहीं, मास्क तो लगाना कि पड़ेगा। मास्क चेक करना है? अच्छा, मैं लगाता हूँ। आपका मास्क का है? मैं भूल गया, लाया नहीं। ये बहाना चलेगा? नहीं लगाऊंगा अभी, फिर अभी लगा लेता हूँ 2 मिनट में। जनता घुस रही है, आप उनको टोक नहीं रहे? मैं बहुत कोई मास्क नहीं लगाया मैडम ना, तो क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो मैं भी लगा लेता हूँ। कोई तो लगा, तो अभी मेरे टोकने के बाद लगाएंगे। नहीं, मुझे मास्क जल्दी में भूल गया था। और आपको मैं देख रही हूँ, आप लगातार लोगों का स्वागत कर रहे हैं जी। लेकिन लोगों को आपने किसी को भी एक बार आपने टोका नहीं कि मास्क लगा लो? अब मैडम कोई नहीं लगाया तो मैं क्या करूँ, बताओ किसको? तो किसको नहीं बोलेंगे? जो वॉलंटियर उनको शिकायत कीजिए। सुबह नंदन सिंह खराय से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि हम पर्सन टू पर्सन मास्क बांटेंगे। खाली कहने की बातें होती है, ये रैली में मास्क बांटेंगे? मैडम बांटे तो है नहीं, किसी के लिए मास्क हमें दिए नहीं, जो हमें दिए गए, जो हमने बांटे। खाली चोला दिया बीजेपी का, मास्क नहीं दिया। जनता की जान जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे दिए नहीं मैडम, मैं क्या करूँ? चलिए, इनको मास्क दिए ही नहीं, तो आम जनता कितनी जागरूक है वो देख लेते हैं हम इस ओमिक्रॉन में। आप थोड़ा आगे आएंगे, यहाँ से जनता बैठनी शुरू हो चुकी है। किसी के चेहरे पे अगर आपको मास्क दिखाई पड़ रहा हो, किसी के चेहरे पर कोरोना अपनी तीसरी लहर की अब लहर आने वाली है, ओमिक्रॉन लगातार है। मास्क किधर है? किधर है मास्क? मास्क तो नहीं है, मास्क तो नहीं है। आंटी, मास्क किधर है? मास्क अरे मास्क तो पहन गए। मास्क किधर है? मास्क किधर है? चलिए आपको और दिखाते हैं। आंटी, मास्क किधर है? मास्क किधर है? मास्क आप लोगों का पीछे मास्क किधर है आप लोगों का? तो ये जनता की जागरूकता यहाँ पर है। इतनी बड़ी महारैली में ये लोग शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन मास्क किसी के पास नहीं है। और यहाँ के नेता जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ कराने में कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पर जनता की जिंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से जो आम जनमानस यहाँ पर जो किराए पर बुलाई गई है उसकी जिंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरी यहाँ पर लोग बैठे हुए, किसी के चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। तो आपको बुलाया गया कि अपने आप आए हो? बुलाया गया है। किसने बुलाया? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी घर में बुलाने आए थे? वहाँ बस गया था हमारे गांव में। तो अच्छा, फ्री में बस गई और कुछ पैसा भी दिया कि ऐसे बस ही गई थी? बस ही गई थी। अच्छा, तो आ गए आप लोग घर में काम काज छोड़ के? तो आना ही पड़ेगा। जबरदस्ती उठा के थोड़ा लाए, मना कर देते? कोरोना नहीं है ना है? कोरोना हमने कहा आमा कोरोना नहीं है? हाँ है। तो फिर घर में बैठ के टीवी में देख लेते? नहीं, ऐसे स्वास्थ्य को अपने हानिकारक करना है, स्वास्थ्य को दिक्कत में डालना कौन सी समझदारी है? बोला खबा हैं? नहीं सुने आपके? नहीं सुनल बाड़ू, कोई नहीं सुना आपका? हैं? क्या हुआ? आइए आपसे बात कर लेते हैं। क्या हुआ? आप ही सब बीजेपी कार्यकर्ता हैं? आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? हाँ, बीजेपी कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है। अच्छा, तो आपका मास्क किधर है? मास्क तो है नहीं, मास्क लगाया नहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मास्क अलाउड नहीं है क्या? ना, अलाउड नहीं है मास्क? नहीं है मास्क। मास्क अलाउड नहीं है? है तो फिर लगाया क्यों नहीं है? अब लगाया नहीं। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता ही मास्क नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? जनता को कौन समझाएगा? नहीं, वो तो बात सही है, सबको समझाना के लिए सब कोई कर रहा है। हम नहीं लगाया, हमारा गलती हो गया। यहाँ पर सारे लोग बैठे, किसी का मास्क लगा है? सारे घुमाओ, किसी के चेहरे पर अगर एक भी मास्क लगाओ, कोरोना तो चल ही रहा है, ओमिक्रॉन भी आ चुका है, आपको पता है कुछ?
नहीं चल तो रहा है बाकी सबको मान। और ये जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है ना, इससे और कोरोना फैलने वाला, आपको पता है कुछ? हाँ वो तो बात सही है, आपका कहना भी सही है। अपनी जान की परवाह कौन करेगा? नहीं वो तो सही है, जान का परवाह कोई कर, हम ही लोग करेंगे तो हम तो नहीं करते हैं। तो आप कह रहे हैं मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ? हाँ करता हूँ। आप कह रहे हो मैं कार्यकर्ता हूँ बीजेपी की? हाँ कर तो इतने सुस्त कार्यकर्ता तो नहीं है बीजेपी के हैं? हाँ चलिए, खैर ये लापरवाही लोगों की बनी हुई है। किसे जिता रहे हैं? धामी जी को। धामी जी। तो धामी जी के जो कार्यकर्ता और जो उनके जो लवर्स हैं, उनको मास्क अलाउड नहीं है क्या? ना हमारा कोरोना नहीं है ना, उत्तराखंड भूमि है, मास्क नहीं है, काम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सब भौकाली में आ रहे हैं। मास्क किधर है? मास्क किधर है आप लोग का? मास्क दीदी जरा हट जा। क्या मास्क किधर है? सोचिए आपकी जनता के यहाँ पर ये हालात है, इतनी भारी भीड़ है, किसी के चेहरे पर कोई मास्क नहीं है, किसी को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, न यहाँ के नेताओं को, न यहाँ के प्रतिनिधित्व को, न यहाँ के प्रशासन को। तो पुलिस यहाँ पर खड़ी है, उनसे पूछ लेते हैं। भैया आप लोग नहीं कह रहे किसी मास्क लगाने के लिए? आपकी ड्यूटी मतलब खाली यहाँ पर खड़े होने के लिए? हमने कहा, कईयों से कहा, सभी से कहा, लेकिन कौन मानता है? बहुत देर से मैं यहाँ पे हल्ला कर रही हूँ और आप लोग पलट के ही खड़े हैं। सक्रियता थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना यार। नहीं हम सक्रिय हैं। फिर आप लोग अगर डांटेंगे तभी तो लोग मास्क लगाएंगे ना। अब आप ही लोग कुछ नहीं, उनको तो मतलब ही नहीं, खैर वो तो अपना काम कर रहे हैं। आप लोग भी डांट रहे हैं, लोग ऐसे खड़े बिना मास्क के और गाइडलाइंस जारी करने की बिना बात के। रात में कर्फ्यू लगा रखा, क्या मतलब इसका? क्या कहेंगे? हमारा काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है, लोगों को बताना आपका काम नहीं है। चलिए, ये हमारे उत्तराखंड की पुलिस ये कह रही है हमारा काम नहीं है। ना नेताओं का काम है, ना पुलिस का काम है। फिर ये जनता व्यर्थ में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रही है और यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालकर सिर्फ और सिर्फ नेताओं के बहकावे में आ रही कह सकते हैं, उनके भटकाव में आ रही कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम नेतागण आए, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है कि यहाँ की जनता ने मास्क लगाया है कि नहीं लगाया है। क्योंकि सुबह ही हम यहाँ के मंडी समिति के अध्यक्ष से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों को पर्सन टू पर्सन मास्क बांटने का काम करेंगे। लेकिन क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, वो यहाँ पर बयां हो रहा है। और यही दरअसल असलियत में भी हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें की जा रही हैं। लेकिन अगर आप धरातल पर आकर देखेंगे तब आपको दिखाई पड़ेगा असलियत में कि क्या हकीकत है और क्या दावे हैं, क्या वादे हैं और क्या कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए और क्या कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं। यहाँ पर नितिन गडकरी जी आ चुके हैं, यहाँ पर बीजेपी के नेता लोकेश चटर्जी आ चुकी है, यहाँ पर मदन कौशिक जी आ चुके हैं, प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आ चुके हैं। तो तमाम मंत्री यहाँ पर इस मंच पर मौजूद हैं, सभी का सम्मान समारोह यहाँ पर हो गया। लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि वो 1 to 1 लोगों को मास्क बांटेंगे और लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगातार रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन तस्वीरें आपके सामने कि इस मंच पर 1 घंटा करीब हो चुका है, भाषण चल रहा है, लेकिन किसी ने भी जनता से ये रिक्वेस्ट नहीं की कि आप अपना मास्क लगा लीजिए और आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से खड़ा हुआ है, उससे हम कहने की बातचीत कोने की बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या वो एक छोटी सी अनाउंसमेंट करा सकते हैं कि लोगों को कृपया मास्क लगाने के लिए बोले। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर, आप क्या किसी को देख पा रहे होंगे डेफिनेटली कि आपने ना मास्क ले मास्क की हमने कोई चेकिंग नहीं की है। हाँ? गेट पे चेकिंग। अच्छा, तो यहाँ पर कोरोना नहीं आ सकता? गेट के अंदर कोरोना नहीं आ? आवाज नहीं आ रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप लोगों को बोले मास्क लगा लो? हमारे उच्च अधिकारी से बात कीजिए ना, मैं सीनियर अधिकारी थोड़ा ना हूँ यहाँ पे। तो कैप लगाए हुए, आप भी अच्छे ब्लू स्टार लगाए हुए हैं। मास्क वितरण कर रहे हैं आगे आगे पहले से कहाँ कर रहे हैं? वहाँ तो पीछे लोग, जनता तो वहाँ से आ रही, लेकिन जनता तो वहाँ से आ रही, लेकिन आगे से मास्क वितरण किसको कर रहे हैं? आप देख लीजिए, जनता तो वहाँ से आ रही, मैं लोगों को देख के आई हूँ। आप दोबारा देखिए दोबारा देखें, आपके सामने देख लीजिए, आपके सामने देख लीजिए। क्या कहेंगे? हमें कुछ नहीं आया, हमें इस बारे में बता नहीं, हमने लगाया ना। अच्छा, मतलब हमने लगा लिया, तो हमारी ड्यूटी बस इतनी है, आपकी ड्यूटी तो आप तो हमारे देश के रक्षा करें आप तो। फिर मतलब अगर हमारी उत्तराखंड की पुलिस ये बोल दे कि हमने तो लगा लिया ना भाई, तो फिर तो बात खत्म हो गई। मतलब आप एक अनाउंसमेंट नहीं करा पाएंगे कि मास्क लगवा लो सबको? नहीं है, मतलब नहीं है, इतना नहीं कर पाएंगे। इतना मजबूर हो चुकी क्या वर्दी अब यार अंकल? इतनी मजबूर हो गया वर्दी, ये बात भी नहीं कर सकते।
चलिए फिलहाल किसी में इतनी ताकत अब बची नहीं कि नेताओं से ये कोई बात जवाब दे पाए, लेकिन ये यहाँ के वर्तमान के हालात हैं। कोरोना की तीसरी लहर आने को तैयार है। ओमिक्रॉन ने दरवाजे यहाँ पर उत्तराखंड के पूरे देश से खटखटा दिए हैं। लेकिन आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी महारैलियां इन चुनाव को लेकर की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन का जो चीफ है उसे जब मैंने बोला कि आप एक अनाउंसमेंट करा दीजिए कि लोग मास्क लगा लें, तो उन्होंने कहा कि हमसे ये नहीं होगा क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये दरअसल हकीकत है यहाँ पर धरातल की, जो कि आम जनता को समझना चाहिए कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नेता इन्हें अपने सिर्फ और सिर्फ अपना इस्तेमाल करते हैं। इनके वोटों को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्हें बदलाने का काम और इन्हें भटकाने का काम यहाँ पर किया जाता है।